वर्ल्ड में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज के वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है ना, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, इसलिए मैंने सोचा उस टॉपिक पे वीडियो बना दूँ आपके लिए। उन्होंने पूछा था कि जो अंडकोश होता है वो अंडकोश की थैली में ना आए तो क्या करे। तो आज का वीडियो मेरा यही होने वाला है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। आपको सब चीज़ें डिटेल में पता चलेगी, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। सब वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और मेरे वीडियो को लाइक कर दे। और अगर आपने मेरे वीडियो को पहले से सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं अनडिसेंडेड टेस्टिस होता क्या है। चलिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे बच्चे की जो अंडकोश की थैली होती है ना, उसके अंदर दोनों टेस्टिस आती है, मतलब कि गोटियाँ, वो दोनों आती है। अगर बच्चे का एक गोटी ना आए उसे अनडिसेंडेड टेस्टिस कहते हैं। फ्रेंड्स, जब बच्चे का जन्म होता है तो डॉक्टर या फिर नर्स ये चेक करती है कि उसका टेस्टिस आया है या नहीं, क्योंकि किसी बच्चे का जो अंडकोश होता है वो अंडकोश की थैली में नहीं आता है। ये जो अनडिसेंडेड टेस्टिस का जो प्रॉब्लम है, ये लेफ्ट में भी हो सकता है, राइट में भी हो सकता है, या फिर दोनों में भी हो सकता है। इसको बहुत अच्छी तरीके से कैसे होता है क्लियरली समझ में आए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। चलिए, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम से बता देती हूँ मैंने क्या बनाया आपको समझ में आने के लिए। ये मैंने पीयू के स्लेट पे बनाया ये डायग्राम। ये मैंने बच्चे का पेट बनाया, ये नाभि बनाया है, और ये दोनों है जांघें बच्चे की। ये है स्क्रोटम जिसे अंडकोश की थैली कहते हैं, और ये टेस्टिस है जिसे अंडकोश कहते हैं। और यहाँ पर मैंने खाली रखा है आपको समझाने के लिए कि बच्चे का जो सारा प्रोसेस कैसे होता है, कैसे टेस्टिस अंडकोश में, मतलब कि स्क्रोटम में आती है, वो सब एक्सप्लेन करने वाली हूँ अभी आप लोगों से। नॉर्मली जो टेस्टिस होती है ना, जन्म के वक्त, मतलब कि जब बच्चा पेट में होता है मम्मी के, तब वो पेट में कुछ यहाँ पर इस तरफ डेवलप होती है। यहाँ इस जहाँ मैं पॉइंट बनाई हूँ ना, वहाँ पर यहाँ पर टेस्टिस डेवलप होती है। जैसे जैसे बच्चा माँ के कोख में बड़ा होता रहता है, वैसे वैसे ये जो टेस्टिस है ना, नीचे की तरफ सरकना चालू हो जाती है। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन से मंथ में कहाँ कहाँ रहता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है, 3 महीना यहाँ पर लिख रही है, 3 महीना है, तो ये जो जांघ की एरिया होती है ना बच्चे की, बच्चा वो वहाँ पर यहाँ पर आ जाता है ये टेस्टिस। फिर जब बच्चा 5 महीने का हो जाता है तब यहाँ पर आ जाता है, और जब 7 मंथ का हो जाता है बच्चा तो यहाँ पर टेस्टिस आ जाती है, और जब 8 मंथ का हो जाता है तो जांघें और ये इसके स्क्रोटम के बीच में आ जाता है यहाँ पर, और 9 मंथ में टेस्टिस यहाँ पर आ जाती है। ये नॉर्मल जब बच्चा डिलीवर होने से पहले की बता रही, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है जिसमें दोनों टेस्टिस अवेलेबल होते हैं ना जब डिलीवरी के टाइम पे, उसकी बता रही हूँ। इस तरह से वो आता है पेट से। नॉर्मल डिलीवरी में जब बच्चा दोनों टेस्टिस आता है तब ये दोनों 9 मंथ में आ चुकी रहती है यहाँ पर। अब मैं यहाँ थोड़ा सा रब कर देती हूँ आपको फिर से समझाने के लिए। यहाँ पर मैंने फिर से ड्राइंग बता दिया, यहाँ पर नंबर्स लिखा है 9 3 5 7। और जब बच्चा का अनडिसेंडेड टेस्टिस होता है तो वो 9 मंथ में यहाँ पर ना आके कहीं यहाँ पर रह सकता है, नहीं तो यहाँ पर रह सकता है, नहीं तो यहाँ पर रह सकता है, या फिर किसी किसी केस में पेट में ही रह सकता है। तो उस केस में ये जो टेस्टिस यहाँ पर दिखेगी ना, ये पूरी खाली फील होगी, और ये जो है वहाँ पर टेस्टिस रहने की वजह से वहाँ पर भरा भरा दिखेगा। आपको दिखाती हूँ कैसा दिखेगा, एक इमेज दिखाती हूँ आप लोगों से। और ये जो दोनों प्रॉब्लम है ना आने की टेस्टिस, ये शायद इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, और दोनों में भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेफ्ट में हो या राइट में हो। कुछ इस तरह से दिखेगा कि ये 6 महीने के बच्चे का है। इस तरह एक तरफ का टेस्टिस आया है और एक तरफ का नहीं आया है। अब तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे आता है टेस्टिस स्क्रोटम में। अब चलिए जानते हैं ये प्रॉब्लम किस वजह से होती है। ये जो प्रॉब्लम बच्चे को 3 मेन कारण की वजह से होता है। पहला जो कारण है वो बच्चे
मतलब जो बच्चे जल्दी डिलीवर हो जाते हैं, जैसे कि 7 मंथ में, 8 मंथ में, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है। प्री मैच्योर डिलीवरी की वजह से जो टेस्टिस है, जैसे अगर 7 मंथ में डिलीवरी हो रही है तो 7 मंथ के पोजीशन पे ही होगा, 9th मंथ के पोजीशन में नहीं। इस वजह से ये प्रॉब्लम बच्चे को होती है। या फिर 8 मंथ में होगा तो 8 मंथ में भी उसमें नहीं ही जाएगा। पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ दूसरा कारण क्या है। टेस्टिस यहाँ से होके यहाँ तक स्क्रॉटम में आने के लिए एक लिगामेंट तैयार होता है। किसी बच्चे में ये लिगामेंट तैयार नहीं होने की वजह से वो नहीं आ पाता यहाँ तक। और तीसरा कारण है, ये हार्मोनल कारण है। कम हार्मोन होने की वजह से ये नीचे नहीं आ पाता। इन दोनों हार्मोन का नाम है एचसीजी और गोनाडोट्रोपिन। अब जानते हैं ये जो टेस्टिस है नीचे आना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है, जो हमारा जो पेट का जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री ज्यादा होता है स्क्रॉटम से। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री होता है, तो जो टेस्टिस का टेम्परेचर है 34 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री कम। वो 2 डिग्री इसलिए कम होता है क्योंकि ये आइडियल कंडीशन है स्पर्म्स बनाने में। अगर वो पेट में रहा तो वो स्पर्म्स वहाँ बनाने की जो क्षमता है बच्चे की और टेस्टिस की, मतलब बच्चे की नहीं टेस्टिस की, वो कम हो जाती है या फिर वहाँ वो मर जाती है। इसलिए वो स्क्रॉटम में आना जरूरी है टेस्टिस को। बहुत ज़्यादा समय तक अगर टेस्टिस पेट में रहे या इंग्वाइनल एरिया में रहे तो वहाँ पर कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। अब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। टेस्टिस नीचे आने के लिए हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, बच्चे वाले डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। और ये है ना, सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही नीचे आ सकता है। और ये जो सर्जरी की आइडियल एज चलिए बताती हो आपको, 6 महीने से 18 महीने के बीच में जो स्टेज होता है ना, वो आइडियल है कहते हैं डॉक्टर। इस स्टेज पे ही सर्जरी होती है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप सो आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर कुछ भी खराब लगा होगा मेरे वीडियो में तो कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको कोई और वीडियोस मुझसे जानने हैं, सुनने हैं, तो मुझे वो भी कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियोस बना दूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए बाय, धन्यवाद।